मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम नमन। प्यारे भाइयों, एक कहावत है कि मात जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रिजे बांधड़ी मचे गमावे नूर। राजस्थान की कहावत है कि हे माँ, या तो संतान पैदा मत करना, और संतान पैदा करो तो उसमें 3 प्रकार के महामानव पैदा करना। पहला, भगवान का भक्त, या तो भक्त पैदा हो तो संसार का कल्याण कर देता है। कि दाता, दान देने वाला, जो मानवता की सेवा के लिए अपनी कमाई दे देता है, दानी। भक्त पहला नंबर, दानी। और तीसरा सूर, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला वीर पैदा हो। नहीं तो संतान पैदा करने से कोई लाभ नहीं है। ये अनावश्यक संतानें पैदा न हो तो ठीक है, क्योंकि शेरनी का तो एक ही होता है, शेर। लेकिन आज हम देख रहे हैं अनावश्यक संतानें, जिन्होंने पढ़ा सकते हैं, न लिखा सकते हैं, न उनको संस्कार दे सकते हैं, और ये आबादी का जो विस्फोट आज होता चला जा रहा है, इसके हम परिणाम देख रहे हैं। मानव में मानव से प्रेम नहीं रहा है, सामूहिक परिवार टूटते चले जा रहे हैं, और व्यक्ति इक्कड़ होता चला जा रहा है। इक्कड़ से कहते हैं, गुरुदेव कहते थे, जो अपनी अपनी सोचता है, अपनी अपनी सोचता है, मेरा पेट, मेरा घर, मेरे सिवा कोई नहीं है, वो इक्कड़ होता है। जंगली भैंसा इक्कड़ होता है, शेर इक्कड़ होता है, वो समाज ही नहीं हो सकता। इसलिए नारी जागरण की आज बहुत आवश्यकता है। गायत्री परिवार के द्वारा नारी जागरण पर परम पूज्य गुरुदेव सबसे ज़्यादा महत्व जोर देते थे, क्योंकि नारी जिस देश की महान होती है तो संतान भी महान होती है। ऐसे महान दानी उस समय जो धरती पर आते थे, वो माँ के कारण से आते थे। माँ पर पूज, पिता पर घोड़ा, बहुत इंचो थोड़ा सा कहावत है, माता निर्माता बहुती। माँ बच्चे का निर्माण करती है, पैदा ही नहीं करती है, उसको योग्य बनाती है। कर्ण जैसे दानी हुए। दान मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा संसार का काम चलता है। दुनिया का हर कण कुछ देने में लगा हुआ। वृक्षों को देखिए, वृक्ष दे रहे हैं, हवा दे रही है, ले क्या रही है? सूर्य भगवान दे रहे हैं, अपना प्रकाश दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, बरसात दे रही है, पेड़ अपना फल दे रहा है। दुनिया में अगर देने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो सारा जड़ हो जाएगा। इसलिए दान को बहुत बड़ा माना गया है हमारे शास्त्रों में। यज्ञ का अर्थ है दान, देव पूजन, संगति करना, सबसे मिलकर चलना, सबकी सलाह से चलना, सहकारिता से काम करना, सबके सहयोग से काम करना, सहयोग देना, सहयोग लेना, ताकि मानवता का काम सुंदर हो, सहज हो। और दान के बिना काम नहीं चलेगा। ये 3 चीज़ जहाँ होती हैं उसको यज्ञ कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यज्ञमय संस्कृति है। और दान देने से कभी धन नहीं करता है। कबीर ने एक बात कही है कि चिड़िया भर चोंच ले गई। वो चिड़िया है, एक चोंच भर के पानी के ले गई नदी में से, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी
घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तीन गति होती है धन की, दान, भोग और नाश। दान सबसे श्रेष्ठ गति होती है। भोग कम से कम अपने शरीर के लिए अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे मकान बनावे, भोग तो करे। कई कृपण ऐसे होते हैं जिन्हें दान देते हैं कि पैसा नहीं छूटता हाथ से, कृपण के हाथ से पैसा नहीं छूटता। और न दान देते हैं न वो अच्छा खाते पीते हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, फटे हाथ रहते हैं, मकान ढंग के है नहीं, उनकी स्थिति देखते ही बनती है। सब कुछ पास में होते हुए भी व्यक्ति बिना मतलब कंजूसी करता है, वो मितव्ययिता नहीं है। मितव्ययिता की आड़ में लोग कृपणता को जीवन में उतार लेते हैं। और सभी कृपण हो गए तो दुनिया में अच्छे काम कैसे होंगे? गौशाला कैसे चलेंगे? विद्यालय कैसे चलेंगे? राष्ट्र का काम कैसे चलेगा? तो भोग ये मध्यम गति है, और दोनों ही नहीं होते हैं तो आखिरी गति नाश, वो पैसा नष्ट होता है। या तो कोई संतान पैदा होती है ऐसी निकम्मी, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, कि अपने उस कुपात्र अपने स्वरूप के द्वारा सब नष्ट कर देता है। अनिति का कमाया पैसा कभी नहीं रहेगा। या तो घर में कोई कपूत पैदा होगा, वो नाश कर देगा, या चोरी हो जाएगी, चोर ले जाएंगे। हम देख रहे हैं जो अनावश्य संग्रह करते हैं वो सारा पैसा ले जाते हैं, डाकू लूट लेते हैं। देख रहे हैं दुनिया में आपको शास्त्र की बातें झूठी नहीं है। या अग्निकांड हो गया, कोई दुर्घटना होती है, वो पैसा रहता नहीं है। तो दान की गति जो है सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। व्यक्ति को अपने जीवन में दान भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, सर्वस्व दान, अपना सब कुछ दे देना। हमारे भारतीय संस्कृति में राजा कर्ण का इतिहास आता है। कर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया, 1.25 मन सोना रोज देता था। कहते हैं आज जो धर्म में खर्च करता है भगवान उतना इसको दे देते हैं, खत्म नहीं होता है। दान देने वाले पर पैसे की कमी नहीं रहती है, संग्रह करने वाले पर लक्ष्मी नहीं रह सकती। और भामाशाह की बात आती है, उन्होंने राणा प्रताप के जब आंसू देखे तो उसने अपनी पूरी संपत्ति A to Z उनके चरणों में रख दी। राणा प्रताप की आंखें चमक उठी, इतना पैसा, महाराज ये आपके ही साम्राज्य से मैंने कमाया है, मेरा क्या है, आज ये राष्ट्र के काम आएगा। आपके हिंदू धर्म को अगर आपने तिरोहित कर दिया तो मानवता बचेगी नहीं, ये पैसा क्या काम आएगा। सर्वस्व दान दे देना। तब राजा हर्ष की कहानी आती है, प्रयाग के मेले में राजा हर्ष हर 5 साल बाद मेले में अपना मुकुट तक दान दे देते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। ये अपने आप बांट देना। साम्यवादी तो छीन लेते हैं, साम्यवादी कहते हैं लूट लो, बराबर बांट लो। लेकिन भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक साम्यवाद था, हम स्वेच्छा से बांटते थे, देते थे। तो ये स्थिति थी। अगर ये नहीं किया जाए, सर्वस्व दान नहीं दिया जाए, तो अंश दान दिया जाए, अपनी कमाई का एक हिस्सा। वेद में लिखा है 10वां हिस्सा देना चाहिए। 10वां हिस्सा कई लोग ट्रस्ट बना करके चैरिटेबल ट्रस्ट बना के अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग। मगर इतना नहीं दिया जाए तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी महाराज ने तो कहा, बेटा तुम एक दिन की कमाई राष्ट्र को दे दे, देश को दे दे। 30 दिन की कमाई में 29 दिन बच्चों के लिए, एक दिन भगवान को दे दे। सक्रिय कार्यकर्ता भी होंगे तो राष्ट्र का काम चलेगा।
एक दिन नहीं दे सकता है तो कुछ तो दे, सारे खा जाता है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ भी नहीं है, श्रमदान दे दे, पसीना दे दे। जापान के लोग अपना पसीना देते हैं, आज सबसे आगे बढ़ गया उद्देश्य। श्रमदान दे दो, ज्ञानी है तो आप ज्ञान दान दे दो, विचार दान दे दो। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो आप मनुष्य कहलाने लायक है नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, हम सबको अपने देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन का एक अंश देने का संकल्प ले लेना चाहिए। गायत्री परिवार के विराट संस्था जो है आज एक मुट्ठी चावल से चलती है। संत विनोबा ने अंशदान के माध्यम से भूदान आंदोलन चलाया था और थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर लाखों एकड़ भूमि गरीबों को बांट दी थी। ये प्रक्रिया भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण है, हमेशा से शाश्वत चली आ रही है। अगर हम ऐसा सब लोग करें, अपने जीवन का एक अंश जो भगवान का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण गाते तो हैं, तेरा तुझको अर्पण जब देते नहीं हैं। समाज रूपी जो भगवान है, आज कितनी समस्याएं, कितनी हमारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है, आज उनको पूरा हम सब लोग चाहें। ये इनकम टैक्स देने वाले ईमानदारी से अपना टैक्स दे दें तो कोई कमी आने वाली है नहीं, उसकी चोरी न करें तो बहुत कुछ हो सकता है। यही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा है। धन्यवाद।